होश हो मुझे न सता। देख चारों तरफ और अच्छी तरह से देख ले आखिरी बार कि जंगल कितना हरा। अच्छी तरह से देख ले आखिरी बार ये दुनिया, क्योंकि आज के बाद तुझे ये दुनिया तो क्या बेलगर भी नसीब नहीं होगा। आज के बाद वो प्रबोध याद कर ले अपने उस भगवान को, क्योंकि आज के बाद तू हमेशा हमेशा के लिए भगवान के ही पास रहेगा। चाचा जी वो देखो मेरे बड़े भैया, देखो देखो देखो। इसका बड़ा भाई वो भी इस जंगल में कैसे आ सकता है? वो तो कॉलेज गया हुआ है ना। राजकुमार प्रबोध तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है हरामजादा। हरामजादे कहां तक भागेगा? भैया बचाओ। भाग हरामजादे, कहां तक भागेगा? तू भागते भागते थक जाएगा। अरे जमीन कम पड़ जाएगी तुझे भागने के लिए, लेकिन विक्रम सिंह तेरा पीछा। फैजाबादी जी ठाकुर साहब, इस जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है ठाकुर साहब। ऐसा करो, तुम इधर जाकर देखो जी, और हम इधर जाकर देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए। मर गया शाला। एडमिशन कराने के लिए तैयारी बनाकर आया था, बहुत अच्छी तरीके से इसका एडमिशन किया है मैंने। अब वहां जब जाएगा ना, ये बिल्कुल बीएड फाइनल होकर आएगा। अब चलो, मैं इसे झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठता हूं और देखता हूं कि इसके पास कौन आता है। मुन्ना, अरे मुन्ना, मुन्ना, अरे कौन है रे तू? ये हालत तेरी किसने किया? मुन्ना, मुन्ना, अरे कुछ बोल मुन्ना। अरे तू कहां का रहने वाला है? कौन है मुन्ना? मुन्ना, बोलो बोलो कुंवर, कुछ तो बोलो मेरे मुल्ला, जुबान अपनी खोलो।
दशा है, कौन पापी किया ये दशा है। मेरे मुन्ना जरा कुछ तो बोलो। मुन्ना, अरे कुछ तो बोल मुन्ना। ए बाबू, ए मुन्ना, कौन है? अरे कुछ बोल। इस बियाबान जंगल में तेरी हालत किसने किया मुन्ना? ए मुन्ना, मुन्ना। रुक जाओ गजराज सिंह, अगर चाहते गजराज सिंह, अगर चाहती खैर, और वरना ताली मार दूं अगर बढ़ाया। इलाहाबाद दादा साले के हाथों में हथकड़ी। कैसी बात करते हो? और इसकी तलाशी ले। गजराज शेख, ये तूने क्या किया? तूने इस मासूम बच्चे का खून कर दिया। नहीं विक्रम सिंह, अरे इस बेचारे को हम जानते भी नहीं, हमारी इसकी क्या दुश्मनी है। इसका मतलब हर गुनहगार यही कहता है कि हमने ये गुनाह नहीं किया है। विक्रम सिंह, वाकई में मैंने इसका खून नहीं किया। तूने खून नहीं किया है? और खून मैंने कुंवर का किया है नहीं। खून मैंने कुंवर का किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। मैं नहीं जानता खून किसने किया। विक्रम सिंह, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ बेचारा कहाँ का रहने वाला है। मैं नहीं जानता खून किसने किया। चाल साजी में मुझको फंसाओ नहीं। गजराज शेख, वाकई में तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है? हाँ विक्रम सिंह, वाकई में इसे मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। सुनो गजराज शेख, हम बताते हैं कि ये कौन है। शायद तुम भूल गए हो, ये बेनागढ़ रियासत के जो सम्राट है, उन्हीं का छोटा युवराज राजकुमार प्रमोद है। क्या ये महाराज का बेटा है? हाँ, जिसका तूने बड़ी बेरहमी के साथ खून कर दिया। नहीं विक्रम सिंह, मैंने इसका खून नहीं किया। इलाहाबाद बाबू, ले चलो इसको। तुमने खून नहीं किया? मैंने खून नहीं किया भाई, साफ साफ बताना। मैंने खून नहीं किया है। अगर तुमने खून नहीं किया है तो कौन मादरचूत खून किया? साले गाली क्यों देता है? गाली नहीं बकते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है हाँ, कि मैंने खून नहीं किया। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब कौन भोसड़ी खून किया? हम कहते साले गाली नहीं देना, खून इसी ने किया है। एक बात बता, किसी ने किया? राजकुमार प्रमोद की लाश के पास कौन था? इनने। तलवार किसने निकाली? इनने। तलवार किसके हाथ में थी? इसी के।
तो खून किसने किया? इनने तो फिर वो तो मुंह कही ना जोर हैं? कि खून कौन किया साला। हाँ फिर से ले चलो इसे राज दरबार, महाराज के सामने इसका फैसला महाराज स्वयं करेंगे। और इसे भी उठाओ। हाँ ले चलो। गजरा शेख रुपए 22,000 कीमत, वो भी जूतों की। मैंने कहा था ना तुझे इसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। चलो राज दरबार, क्योंकि ये बात के पास मुझे बहुत महाराज की कहो इलाहाबादी और फैजाबादी, ये राजन। हमारे राज के कर्मचारियों से लेकर हमारी जनता तक का क्या समाचार है? सब अच्छे समाचार है राजन, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गड़बड़ हो गया? अब गजब सितम भारी भयो आए मेरे शरीर। गजब सितम भारी भयो ऐ मेरी शरीकार। अब राज कुमार प्रमोद को जान से डाला। कैसी खबर सुना रहे हो महामंत्री? महाराज मैं सत्य कहता हूँ, हमारे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? या नन्हा मुन्ना बच्चा किसी का क्या नुकसान किया था जो उसने मार दिया किसी ने? महाराज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही मैंने आपको बताया महाराज। इलाहाबाद जाओ, राजकुमार प्रमोद की लाश को महाराज के सामने लेकर। आखिर या मेरे भगवान, या परम पिता परमेश्वर, ऐसा कौन सा मुझसे गुनाह हो गया जो आज एक पिता के सामने बेटे की लाश आ रही है? बेटा! छोड़ बेटा कहाँ को सिधारा, कौन देगा मुझे अब सहारा? बेटा! छोड़ बेटा कहाँ को सिधारा,
महामंत्री, तुम्हारे होते हुए हमारे बेटे का कत्ल हो गया और कत्ल करने वाला तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मेरे गांधी सम्राट, आप धैर्य मत खोइए। हमने राजकुमारी के कत्ल को अपने ही कृत्यों कर रखा है। इलाहाबादी, जाओ महाराज के सामने राजकुमार के कातिल को पेश किया जाए। गजराज सिंह, गजराज सिंह, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए और इसकी पिस्टल निकाल ली जाए। बोल, मेरा बेटा तेरा कौन सा नुकसान किया था? अरे तुझे दोस्त नहीं अपना भाई समझता था। आज तूने सारे रिश्ते तोड़ दिया, लेकिन तू सोचा होगा ना कि महाराज की 2 औलादें, मेरी बेटी जाएगी, ब्याह कर दो, इस जागीर में 2 हिस्से लगेंगे, क्योंकि 2 औलादें हैं। अगर इसको मैं मार दूंगा तो मेरी बेटी महारानी बनकर राज करेगी, यही सोचा होगा। नहीं मेरे दोस्त, अरे मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ये आपका बेटा है मेरे दोस्त। मैंने इसका खून नहीं किया मेरे दोस्त। कितना झूठ बोलेगा, मेरा महामंत्री और नौकर गवाह है, और फिर भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। फैजाबादी, इसकी पिस्टल निकाल लो और सदरी उतार लो, क्योंकि हम किसी की शान शौकत से नहीं खेलना चाहते। गजराज सिंह, तुझे सोचना चाहिए था कि जैसे मेरी औलाद है वैसे तेरी औलाद है। ए गजराज, तूने ये क्या कर दिया? तुझे कत्ल करते वक्त
जरा भी दया नहीं आई कि मैं क्या कर रहा। और नहीं खून मैंने इस कुंवर का किया, नहीं खून मैंने कुंवर का किया। नहीं खून मैंने कुंवर का किया है, नहीं खून मैंने कुंवर का किया है। ये इल्जाम झूठा लगाया गया। मैं निर्दोष हूँ, बेखता बेगुनाह हूँ। मेरे दोस्त, हमने आपके बेटा मुझे दोस्त ना कह हरामजादे, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा दुश्मन। मैं निर्दोष हूँ, बेखता बेगुनाह हूँ, और मुझे जाल में यूं फंसाया गया। महामंत्री सब हमारे बड़े बेटे प्रदीप को बुलाओ। अवश्य राजन। फैजाबाद जाओ और अपने विश्राम कक्ष में राजकुमार प्रदीप आराम कर रहे होंगे, उन्हें तत्काल बुला कर ले आओ। बेटा बेटा कहिए पिताजी, आखिर मुझे क्यों बुलाया? हेलो, ये खून किसने किया है? किसने किया पिताजी? किसने किया? राजकुमार प्रमोद, इस सभा में क्या पूछते हो खून किसने किया? अगर पूछना है तो पूछो ठाकुर गजराज सिंह से, ये खून क्यों और किस लिए किया? बोल, मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल बोल। नहीं प्रदीप, हमने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया बेटा। आखिर ये सब कैसे हुआ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे भाई ने तेरा क्या नुकसान किया था और किस लिए? हरामजादे। ठहरो राजकुमार प्रदीप। बेटा बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो?
महाराज, ये आपके बेटे का कातिल है। आप इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि ये हमेशा हमेशा याद रखे। आज इस रात दरबार में हम इसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। इलाहाबादे मर गया क्या? फैजाबादे, इसके हाथों में हथकड़ी तत्काल डाला जाए। महामंत्री, कहिए राजन। इस गजराज सिंह को ले जाओ, इसके परिवार वालों से मुलाकात करवा कर तत्काल इसे चिताल में डाल दिया जाए। अवश्य। आप राजन, आप चलिए और छोटे युवराज प्रबोध का अंतिम संस्कार करिए। जल्दी हम ठाकुर गजराज सिंह को उसको परिवार से मिलाने के बाद इस बेलागढ़ की जेल में वापस डाल देंगे। चलो इसे इलाहाबादी, चलो इसे अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। ले जाइए। ऐसा कौन सा बदनसीब बाप होगा जिसका कंधे पर बेटे का चला जाएगा। चलिए राजा। हाँ तो ठाकुर गजराज शेख हाथों में हथकड़ी सोने के कंगन पहनने के बराबर होते हैं। हेलो गजराज शेख, अब ये मंत्री विक्रम सिंह वो तुम्हारे 22,000 के जूते देखना चाहता है। अंधों की भारती हो गई है। विक्रम सिंह, है। अरे विक्रम सिंह मैं समझ गया, विक्रम सिंह मैं समझ गया, ये सब तुम्हारी चाल है। चाल है। विक्रम सिंह मैं समझ गया है, ये सब तुम्हारी चाल है। बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए कुंवर को डाला मार है। ले चलो इसे हराम जादू को खींचते हुए और इसके परिवार वालों से मिलाते हैं। समझदार तो बहुत है गजराज सिंह, लेकिन अभी तूने विक्रम सिंह की चाल को पहचाना नहीं।